जो साइलेंटली चलते आ रही है। ये लड़की ही है सुदाइफे, जियांग को वन साइडेड लव कर रही है। सुदाइफे जाकर जियांग के पास बैठती है। दो लड़कियां आकर पूछती है, तुम उसे जानती हो? सुदाइफे अच्छे से जानती हूँ कहकर झूठ बोलती है। जियांग कहता है, ये सीट रिजर्व्ड है, तुम जाओ। इसे सुदाइफे कहती है, मेरा नाम सुदाइफे, मेरी शूज टूट गया है, सो प्लीज मैं यहाँ बैठती हूँ। जियांग शू देखता है और तुम ही यहाँ बैठो, मैं दूसरी प्लेस को जाऊंगा कहकर उठने लगता है। तभी सुदाइफे जियांग की हैंड पकड़कर कहती है, प्लीज तुम मत जाओ, सब मुझे ही एक टाइप से देखेंगे। ये लूमी देखती है, गुस्से से डायरेक्टली जियांग के पास आकर पूछती है, क्या ये तुम्हारी नई फ्रेंड है? इसे जियांग कहता है, मुझे ये लड़की कौन है नहीं पता है। सुदाइफे अपनी नाम कहकर इंट्रोड्यूस करती है। जियांग लूमी से कहता है, आओ मेरे पास बैठकर लंच करो। लूमी नहीं कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जी भी पीछे ही जाती है। जियांग ठीक से लंच भी नहीं करता है। पीटी रूम में लूमी और जी बॉल सेट कर रहे थे। लूमी जियांग को सुदाइफे को उसकी प्लेस बैठने देने के लिए डांट रही थी। बहुत बारिश हो रहा था। लूमी अपनी अम्ब्रेला ओपन नहीं कर पाती है। तभी जियांग वहाँ आता है और अपनी अम्ब्रेला के अंदर बुलाता है, लेकिन लूमी जियांग पर बहुत गुस्सा थी, सो वो दूसरी तरफ देखकर खड़ी होती है। जियांग को वेट करते हुए देखकर लूमी जियांग के पास आती है। अम्ब्रेला स्मॉल होने की वजह से लूमी के ऊपर पानी गिर रहा था। ये देखकर लूमी अम्ब्रेला दो मैं ही पकड़ती हूँ कहती है। लूमी उसकी हाइट को अम्ब्रेला पकड़ती है। टॉल जियांग बेंड होकर उसके साथ जाने लगता है। एक पॉइंट में जियांग तुम अम्ब्रेला दो मैं ही पकड़ता हूँ कहकर अम्ब्रेला लेता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं। दोनों बस भी बोर्ड करते हैं। लूमी बस मिरर में ड्रॉ करने लगती है। जियांग को बहुत नींद आ रही थी, वो लूमी के ऊपर ही सोता है। जियांग उठकर लूमी का फेस देखता है। लूमी मन में ही 1 2 3 काउंट करने लगती है। जियांग कहता है, आगे से ऐसे नहीं होगा, अगर कोई आकर बैठ भी जाता तो मैं ही उठकर चला जाऊंगा, वो प्लेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। लूमी को कन्विंस करने के लिए एक चॉकलेट भी देता है। घर में लूमी जियांग को देख रही थी। लूमी पूछती है, तुम्हें कौन सा कैरेक्टर पसंद है? इसे जियांग कहता है, मुझे सब कैरेक्टर पसंद है। इसे लूमी कहती है, तुम एक प्ले बॉय हो, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? जियांग कहता है, उसे बड़ी आंखें होना चाहिए और अच्छा स्माइल होना है। अब लूमी मैं भी सुदाइफे हो सकती है कहकर सोचने लगती है। जियांग लूमी ने लिखा हुआ पोएम रीड करके किंडल कर रहा था। लूमी पेपर दो कहकर फाइट कर रही थी। अब लूमी स्लिप होकर जियांग के ऊपर गिरती है। दोनों का आंखें मिलते हैं। घर आकर लूमी जियांग को आंखें जूम करके देखती है। लूमी अपनी माँ की मेकअप सेट क्लास में ले आती है। जी उसे मेकअप करती है। लूमी पूछती है, मस्कारा लगाती तो मेरी आंखें बड़ी दिखेंगे क्या? तभी मस्कारा स्प्रेड होता है। लूमी को ऐसे देखकर गुगु पैंडा बेर कहकर किंडल करता है। सिची पूछता है, क्यों डेविल जैसे मेकअप किया है? इसे लूमी शराब कहती है। जी लूमी का क्लिप लेकर जी को पहनाती है। लूमी बड़ी आंखें और अच्छी स्माइल करने वाली लड़की कौन हो सकती है सोच रही थी। तभी सुदाइफे आती है। उसे देखकर लूमी टर्न होती है और ग्लास को हाथ लगा के खड़ी होती है। उस तरफ सिची और गुगु हाथ लगा के खड़े थे। सुदाइफे जाते ही लूमी टर्न करके देखती है। दोनों को ऐसे देखकर डांट कर चली जाती है। लूमी जियांग से आंखें बड़े बड़े करके पूछती है, क्या आज मैं डिफरेंट लग रही हूँ? इसे जियांग कहता है, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। ये सुनकर लूमी बहुत सैड होती है। नाइट लूमी हेयर स्टाइल सब करके कौन से लिपस्टिक सूट होता है चेक करने लगती है। कॉलेज में लूमी एक लड़की को छोटे टी शर्ट पहना हुआ देखती है। नेक्स्ट डे लूमी मेकअप हेयर स्टाइल सब करके जियांग के पास आती है। ये देखकर जियांग कहता है, आज तुम अलग दिख रही हो। तभी सिची आकर कहता है, मैंने दिया हुआ क्लिप अच्छा है ना? ये सुनकर जियांग, उसका क्लिप तुमने पहना है क्या कहकर चला जाता है। क्यों जियांग ने बनाया हुआ मॉडल देखने लगता है। जियांग मॉडल को उसके पास ही रखने को कहता है। मुझे एक फ्रेंड है, वो अब ड्रेसिंग में बहुत कंसंट्रेट कर रही है। इसे क्यों पूछता है, लूमी है क्या? उसे एक क्लास में ही एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर गुस्सा होकर जियांग दिया हुआ मॉडल लेता है। लूमी जी को गिरे हुए बुक्स उठाने के लिए हेल्प कर रही थी। तभी जियांग और क्यू आते हैं। लूमी की शॉर्ट टी शर्ट भी देखते हैं। ये देखकर क्यू कहता है, तुम्हारी बहन अच्छी
ऊंची फिगर है। ये सुनकर जियांग गुस्सा होता है और लूमी की हाथ पकड़कर ले जाकर पूछता है, क्यों ऐसे कर रही हो? किससे पूछकर ड्रेस को कट किया? इसे लूमी कहती है, अच्छा है ना, सब लड़कियों ने ऐसे ही किया है। ये सुनकर जियांग उसे डांटने लगता है। लूमी तुम्हें टेस्ट ही नहीं है कहकर चली जाती है। लूमी कहती है, क्यों जियांग मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, ट्यूबलाइट जैसे बिहेव कर रहा है, कब उसे मेरी फीलिंग समझेगी। जियांग लूमी के लिए रबर बैंड लेता है। पीछे ही सुदाइफे भी थी। जियांग को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्लिप सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करो। जियांग बिना कुछ कहे चला जाता है। जियांग लूमी से कहता है, मैं तुम्हारे मैटर में इंटरफियर नहीं होगा। बस में लूमी एक तरफ और जियांग एक तरफ खड़े होते हैं। स्कूल में टीचर सब लड़कियों को चेक कर रहा था। ये देखकर लूमी, मेरा यूनिफॉर्म भी शॉर्ट है, नेल पॉलिश भी लगाया है, कहकर टेंशन होती है। जियांग आकर उसका ड्रेस देता है। टीचर लूमी को चेक करता है और हेयर टाई करने को कहता है। पॉकेट में उसे रबर बैंड भी मिलते हैं। लूमी हेयर टाई करती है। बाद में लूमी जियांग को मिलकर कहती है, तुमने ही कहा था ना तुम मेरे मैटर में इंटरफियर नहीं होगे, लो तुम्हारा शर्ट, कहकर शर्ट उतारने लगती है। जियांग कहता है, नहीं तुम ही पहनो। लूमी रबर बैंड भी निकाल कर जियांग को देती है। जियांग कहता है, बैंड बहुत अच्छा है, तुम ही रख लो। अब लूमी कहती है, तुम्हें सुदाइफे ही पसंद है, उसे बड़े आंखें और अच्छा स्माइल है। इसे जियांग कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे सुदाइफे पसंद है? लूमी के पास आकर, तुम्हें बड़े आंखें और अच्छा स्माइल है करके कहता है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।